नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, आज का जो ये वीडियो हमारा होने वाला है वह जेटेट से संबंधित होने वाला है। जेटेट से संबंधित जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें हिंदी गद्य की प्रमुख नई विधाएं से होने वाली है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं आरंभ करते हैं। यदि आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, समस्याएं, वो समाधान हो जाएगी नई विधाएं से लेकर। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपसे निवेदन ये है कि यदि आप साथ साथ में इन प्रश्नों का स्वयं ही हल ढूंढने के प्रयत्न करेंगे तो आप इससे भी बेहतर निखार कर ला सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा प्रथम सवाल है या पहला सवाल कह लीजिए, वह है हिंदी गद्य की एक प्रमुख नई विधा कौन सी है। क्या पूछ लिया ये? हिंदी गद्य की, इसकी हिंदी पद्य नहीं हिंदी गद्य की पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रहे, हिंदी गद्य हिंदी पद्य अलग अलग है दोनों, और चंपू अलग चीज होते हैं। ये इसने पूछ लिया हिंदी गद्य की जो प्रमुख नई विधाएं कौन सी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कहानी, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है दोहा, चौथा है नाटक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्योंकि हिंदी गद्य की जो प्रमुख नई विधाएं हैं वह कहानी के रूप में उभरी है। कौन सी प्रमुख नई विधाएं हैं? वह कहानी के रूप में उभरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन गद्य की आधुनिक विधा मानी जाती है। क्या पूछ लिया प्रश्न ने? निम्नलिखित में से कौन सी गद्य की आधुनिक विधाएं मानी जाती है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा है निबंध, तीसरा है शायरी, चौथा है भजन। ठीक है दोस्तों, याद रहे आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यदि आप लोगों को प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपना पूरा टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में दीजिए। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? कौन सी आधुनिक विधाएं मानी जाती है? और जो आधुनिक विधा है वह निबंध को मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है रेखा चित्र। क्या है तीसरा प्रश्न? रेखा चित्र किस प्रकार की विधा है? जो रेखा चित्र होती है, जो रेखा के माध्यम से चित्र बनाई जाती है, वह किस प्रकार की विधा है? यह प्रश्न पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उन प्रश्नों को देख उन ऑप्शन को देखकर अपने जवाब को प्रतिपुष्टित करनी है, मतलब आपको प्रतिक्रिया देनी है कि कौन सा आपका दृष्टि से प्रश्न का आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन दोस्तों वह है गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा है लघु कथा, चौथा है आत्मकथा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? कैसा है वह? रेखा चित्र किस प्रकार की विधा है? वह गद्य विधा है। ठीक है, याद रहे आपको। चलिए आगे चलते हैं। चौथा सवाल हमारा हो जाता है किस विधा में आत्मकथात्मक लेखन होता है। प्रश्न क्या पूछ लिया? किस विधा में आत्मकथात्मक लेखन होता है, लिखने की शैली होता है जो आत्मा होना चाहिए, जो खुद से लिख सके। ठीक है, यह प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है निबंध, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है उपन्यास, चौथा है संस्मरण। क्या हो जाता है? चौथा संस्मरण है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे आपने यहाँ आत्मकथात्मक देख लिया तो इससे आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर आत्मकथा से संबंध हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी विधा गद्य की नई विधाओं में शामिल नहीं है। ध्यान रहे, कई बार होता है शामिल है और कई बार पूछ लेता है शामिल नहीं है। कई बार विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन मैंने आपसे बताया, आपको क्वेश्चन 2 से या 3 बार पढ़नी है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो
ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसने एक प्रश्न क्या पूछा, कौन सी विधा कौन सी विधा गद्य की नई विधाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है, किसकी विधा में, गद्य की नई विधाओं में शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है संस्मरण, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है त्रिवेणी, चौथा है लघु कथा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। कैसा, त्रिवेणी नहीं है, ठीक है, बल्कि संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत भी है और लघु कथा भी गद्य की नई विधाओं में शामिल है। ओनली त्रिवेणी शामिल नहीं है। ठीक है, याद रहे आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है छठा, आधुनिक हिंदी गद्य में किस विधा का विकास तेजी से हुआ है। इसमें आधुनिक हिंदी जो है उसमें गद्य की किस विधा का विकास तीव्र गति से हुआ है या तेजी से हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है महाकाव्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है दोहा, चौथा है गजल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। कैसा है, कहानी विकास तेजी से हुई है। यदि कोई लेखक होता है वह आत्मकथा, कोई भी ऐसा गद्य हो जाता है या उपन्यास भी ले लीजिए, वह अपने कहानी के रूप में उसे लिखी जाती है, पहले वह कहानी के रूप में उसे लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कहानी विधा है वह तेजी से गद्य की विधाओं में से तेजी से इसका विकास हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फणीश्वरनाथ रेणु किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन, फणीश्वरनाथ रेणु किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए, यह प्रश्न है। इसके जो पहला ऑप्शन चलिए देखते हैं, कहानी, दूसरा है निबंध, तीसरा है नाटक, चौथा है उपन्यास। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इन्हें उपन्यास के लिखने की विधा में इसे प्रसिद्धि मिली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाता है आठवां, संस्मरण विधा में लेखक क्या करता है। जो संस्मरण विधा है उसमें लेखक क्या करता है, यह प्रश्न पूछ दिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कल्पना का वर्णन करना, दूसरा है भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना, तीसरा है धार्मिक कथा का वर्णन करना, चौथा है भविष्य की घटनाओं का वर्णन करना इत्यादि ये ऑप्शन है। ये प्रश्न क्या पूछ लिया, जो संस्मरण विधा है उसमें लेखक क्या करता है। ठीक है, चलिए इसके जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें जो संस्मरण में क्या करता है, अब से जैसे आपको याद दिख रहा होगा प्रश्न में ही स्मरण आ रहा है, क्या है स्मरण से मतलब किसी चीज को याद करना से हम प्रतीत ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाता है भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना, ये संस्मरण विधाओं में आता है। इसलिए इसमें जो लेखक होता है वह भूतकाल की घटनाओं को वर्णन करता है अपने लेख में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नौवा, रेखा चित्र विधा का उद्देश्य क्या है। किसका, जो रेखा चित्र विधा है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसलिए इसके पहले इसको ऑप्शन को देते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है स्थान का वर्णन, दूसरा है व्यक्ति का संक्षिप्त चित्रण, तीसरा है वस्त्रों का वर्णन, चौथा है इतिहास का वर्णन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, व्यक्ति का संक्षिप्त चित्रण होता है रेखा चित्र का उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है दसवां प्रश्न कह रहा है, यात्रा वृत्तांत विधा में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है। इसमें यात्रा वृत्तांत के विधा में, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, यात्रा वृत्तांत से संबंधित हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ लिया, यात्रा वृत्तांत विधा में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है। चलिए इसके ऑप्शन को और चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यात्रा का अनुभव करना, दूसरा है युद्ध की कथा,
तीसरा है साहित्यिक रचना, चौथा है प्रेम कथा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें जो होता है लेखक या जो भी अपना यात्रा वृत्तांत से संबंधित लेख या विधा लिखता है, उसमें यात्रा का अनुभव का वर्णन उसमें लेखक करता है। ठीक है, उस लेख में लेखक अपना यात्रा का अनुभव करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाता है 11वां। नई विधा सॉरी क्या 11वां प्रश्न, नई गद्य विधा में डायरी क्या होती है? ये जो डायरी होती है वह क्या चीज होती है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन हो जाता है वह है किसी यात्रा का विवरण। दूसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन का लेखा जोखा। और तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कहानी। चौथा ऑप्शन है कविताओं का संग्रह। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दैनिक जीवन का लेखा जोखा इसमें डायरी में किया जाता है। यदि आपने अपनी संबंधित कोई डायरी अपने बनाया है, उसमें लोग क्या करते हैं अपनी पूरी दिनचर्या की उसमें लिखते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या नहीं किया, आज हमने समय व्यर्थ कहाँ किया, कहाँ ज्यादा वार्तालाप किया, कहाँ क्या क्या इत्यादि संबंधित वह जो डायरी लिखता है, जो लेखक या कोई भी अपना डायरी लिख सकता है अपना, तो उसमें वो अपना लोखा जोखा दैनिक जीवन का लेखा जोखा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। किस विधा में किसी विशेष विषय पर विस्तृत वर्णन होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न, किस विधा में किसी विशेष विषय पर विस्तृत वर्णन होता है? चलिए इसके ऑप्शन को चलते हैं, फिर इसके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लघु कथा। दूसरा है निबंध। तीसरा है संस्मरण। चौथा है कविता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि निबंध की विधा में हम विशेष प्रकार से विषय पर विस्तृत वर्णन लिखते हैं। चलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये नहीं बल्कि ये सारे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कथा के लेखक है? इसके एक लघु कथा के लेखक हैं। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसके जो पहला ऑप्शन है वह है प्रेमचंद्र। दूसरा है यशपाल। तीसरा है हरिशंकर परसाई। चौथा है सत्यजीत राय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है इस ऑप्शन का इस प्रश्न का जो आंसर है वह है हरिशंकर परसाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है आत्मकथा किससे संबंधित है? क्या जो आत्मकथा होती है वह किससे संबंधित होती है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेखक के जीवन से। दूसरा है इतिहास से। तीसरा है भविष्य से। चौथा है धार्मिक कथाओं से। ठीक है, चलिए इसके राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ए इज राइट आंसर, लेखक के जीवन से संबंधित आत्मकथा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी विधा एक नई गद्य विधा नहीं है? कृष्ण क्या पूछ लिया, एक गद्य विधा नहीं है, क्या पूछ लिया? गद्य। याद रहे आपको, गद्य और पद्य में आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे जो परीक्षक होता है वो आपको यहाँ पे अटका दे सकता है, ऊपर से नहीं में भी अटका सकता है। आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। ये प्रश्न क्या पूछ लिया, कौन सी विधा एक नई विधा कौन सी विधा एक नई गद्य विधा नहीं है? ठीक है, इसका चलिए इसको ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लघु कथा। दूसरा है संस्मरण। तीसरा है गीत। और चौथा है निबंध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि जो गीत होता है वह गद्य ना होकर वह क्या हो जाता है, वह पद्य हो जाता है। आपको ध्यान रहे, क्योंकि गीत पद्य है ना कि गद्य है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
16वां, हिंदी साहित्य में व्यंग लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो व्यंग लेखन होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना, तीसरा है प्रेम का वर्णन और चौथा है धार्मिक उपदेश देना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो व्यंग लेखन होते हैं वह समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम हो जाता है, इसलिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही हो जाता है इसका व्यंग लेखन का। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है, निबंध किस प्रकार की विधा है? क्या जो निबंध है वह किस प्रकार की विधा है? पद्य है, सॉरी गद्य है, पद्य है, कथा है, उपन्यास है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये गद्य होता है निबंध हमेशा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेखा चित्र विधा का मुख्य केंद्र क्या होता है? प्रश्न क्या पूछ लिया, जो रेखा चित्र होता है उसकी विधा का मुख्य केंद्र क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन क्यों चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्रकृति का वर्णन, दूसरा है व्यक्ति का चित्रण, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाएं और चौथा है काल्पनिक कथाएं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। इसमें व्यक्ति का चित्रण मुख्य केंद्र बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा वर्णनात्मक होती है? चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। गीत, निबंध, महाकाव्य और शायरी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। इसमें निबंध में ही वर्णनात्मक रूप से किसी भी चीज का हम वर्णन करते हैं, आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, किस विधा में लेखक अपने जीवन के अनुभवों का लेखा जोखा करता है? ठीक है, क्या करता है? लेखा जोखा करता है। कौन? लेखक अपने अनुभवों का। इसका जो राइट आंसर दोस्तों, चलिए इस ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है निबंध, चौथा है कहानी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह बी इज राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां, किस नई किस नई गद्य विधा में संक्षेप में कथा का वर्णन होता है? क्या प्रश्न पूछ लिया, किस नई गद्य विधा में संक्षेप में कथा का वर्णन होता है? चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन हो जाता है वह है महाकाव्य, दूसरा है लघु कथा, तीसरा है उपन्यास और चौथा है कविता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें लघु कथा में संक्षेप रूप में कथा का वर्णन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां, उपन्यास किस प्रकार की विधा है? जो उपन्यास है वह किस प्रकार की विधा मानी जाती है? चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। उसका जो पहला ऑप्शन होता है वह है गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है इसका। गद्य उपन्यास का एक प्रकार की विधा है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस विधा में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है? इसका ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यात्रा वृत्तांत, दूसरा है जीवनी, तीसरा है इतिहास, चौथा है संस्मरण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा? इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यशपाल को इस गद्य विधा में श्रेष्ठ माना जाता है? इसको यशपाल को किस गद्य विधा में श्रेष्ठ माना जाता है? चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं।
इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उपन्यास, दूसरा है कविता, तीसरा है निबंध और चौथा है नाटक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। इसमें उपन्यास में से श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, संस्मरण किससे संबंधित होता है? क्या चीज? तो संस्मरण में वह किससे संबंधित होता है? चलिए इसको ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ऐतिहासिक घटनाओं से, दूसरा है लेखक के अपने अनुभवों से, तीसरा है भविष्यवाणियों से, चौथा है कविताओं से। चौथा क्या हो जाता है? कविताओं से। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। कौन सा? बी इज राइट आंसर हो जाता है इसका। इसमें जो है लेखक के अपने अनुभवों से संस्मरण संबंधित रखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 26वां, निम्नलिखित में से किस विधा में मनोरंजन और शिक्षा दोनों का समावेश होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न? किस विधा में मनोरंजन तथा शिक्षा दोनों का समावेश होता है? चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है व्यंग, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास और चौथा है निबंध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि व्यंग में ही मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही समावेश रहती है। ठीक है, आपको ध्यान में रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, लघु कथा किस प्रकार की विधा है? कौन सी कथा? लघु कथा कौन से किस प्रकार की विधा है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अत्यंत संक्षिप्त कहानी, दूसरा है लंबी कविता, तीसरा है नाटक, चौथा है उपन्यास का एक भाग। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैसा है? अत्यंत संक्षिप्त कहानी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य में किस विधा सॉरी चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य में किस गद्य विधा को चित्रात्मक वर्णन कहा जाता है? कौन सा वर्णन? चित्रात्मक वर्णन कहा जाता है इस विधा को। चलिए इसको ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यात्रा वृत्तांत, दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है निबंध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसा है? रेखा चित्र में चित्रात्मक वर्णन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29वां, किस गद्य विधा में पात्रों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया जाता है? किसका? घटनाओं का और पात्रों का विस्तृत वर्णन किया जाता है किस विधा में? किस गद्य विधा में? चलिए इसका जो ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कहानी, दूसरा है लघु कथा, तीसरा है उपन्यास, चौथा है शायरी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उपन्यास में पात्रों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया जाता है। ठीक है, याद है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 30वां, महाश्वेता देवी किस विधा की प्रमुख लेखिका है? कौन? महाश्वेता देवी। चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कहानी, दूसरा है कविता, तीसरा है निबंध, चौथा है उपन्यास। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा? महाश्वेता देवी उपन्यास की प्रमुख लेखिका है। दोस्तों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक देके मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और आप हमें यह कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, या आपको कहीं त्रुटि लग रही है, कहीं गलत दिख रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद। थैंक यू।